महीनों से आंदोलनरत किसानों पर पुलिस के बर्बर लाठीचार्ज से राज्य सरकार पल्ला झाड़ रही है। आखिर क्यों पल्ला झाड़ रही है? क्योंकि वो अपनी टोपी कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर करने की फिराक में है। बिहार के बक्सर में महीनों से आंदोलनरत किसानों पर पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया था और अब उससे वो पल्ला झाड़ रही है। पल्ला झाड़ने का तरीका क्या है कि राज्य सरकार इस आंदोलन की वजह खाद की किल्लत को बता रही है। दरअसल वो कह रही है कि ये सारा आंदोलन खाद की किल्लत की वजह से हुआ है। लेकिन भूमि अधिग्रहण का मामला था। पुलिस ने रात के 12 बजे लोगों के घर में घुसकर किसानों की पिटाई की। इसका जवाब नीतीश सरकार के पास नहीं है। नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा में इस खबर पर अनभिज्ञता जाहिर करते हैं, लेकिन उनके सचिव इसे खाद की किल्लत से जोड़ देते हैं। गेहूं की बुआई के सीजन में पूरे भारत में यूरिया की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार के फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट ने डेटा प्रस्तुत किया है। केंद्र सरकार के फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट ने जो डेटा प्रस्तुत किया है उस आंकड़े के मुताबिक बिहार सहित पूरे देश में यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता मौजूद है। सिर्फ बिहार नहीं, पूरे देश में। लेकिन खाद की कालाबाजारी क्यों हो रही है, इस पर राज्य सरकार चुप है। यानी कि पूरे प्रचुर मात्रा में जो खाद है वो मौजूद है, लेकिन उसकी कालाबाजारी हो रही है। जनवरी में बिहार में जरूरत 2.5 मीट्रिक टन बताई गई थी। मौजूदा वक्त में 2.87 मीट्रिक टन खाद बिहार में मौजूद है। दुनिया भले ही आर्थिक तंगी का सामना कर रही हो, लेकिन मोदी सरकार ने अन्नदाता के लिए सस्ती खाद उपलब्ध कराने का संकल्प जारी रखा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सस्ती दर पर किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए 52,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अब तक 7 लाख करोड़ रुपए खाद सब्सिडी पर खर्च किए जा चुके हैं। 7 लाख करोड़ रुपए खाद सब्सिडी पर केंद्र सरकार खर्च कर चुकी है। 2,000 रुपए की यूरिया की एक बोरी महज 270 रुपए में किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। तो सब्सिडी कितनी मिल रही है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जबकि बिहार सहित कई राज्यों में खाद की कमी बताकर उसकी कालाबाजारी की जा रही है। यानी कि जो आम किसान हैं उन तक खाद पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। कई बार बीच में नकली खाद भी आ रहे हैं। और इस बीच केंद्र की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने देश के अलग अलग हिस्सों में छापे मारकर प्राइवेट गोदामों से लाखों बोरियां खाद बरामद की है। पिछले हफ्ते बिहार में अलग अलग जगहों पर छापे मारकर केंद्रीय फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने हजारों बोरी खाद जब्त कर मुकदमा दर्ज किया है। तो आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कहते हैं बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे इस पूरी जो एक तरह से जो खाद की सियासत है इस पर। आज लगातार 4 दिनों से किसानों के घर में भोजन नहीं हो रहा है। महिलाएं आतंकित हैं, घर छोड़ के किसान भागे हुए हैं, जबकि किसानों का कोई गलती नहीं। आग लगाने वाले वो अवांछित तत्व थे, गुंडे थे, और एक सत्ताधारी पोषित गुंडों के द्वारा ये आग लगाई गई है जो चौसा के प्लांट में। और किसानों को इस प्रकार से फंसाने का एक षड्यंत्र, पूर्व नियोजित षड्यंत्र है, साजिश है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह मौजूद हैं। नितेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे जो पूरी खाद की सियासत या खाद की कालाबाजारी की बात कही जा रही है, केंद्र सरकार का आंकड़ा भी आया है। मैं चाहूंगा कि अपने दर्शकों के साथ वो आप साझा करें कि किस तरह से बिहार में दरअसल खाद की मौजूदगी है, लेकिन उसको मैनेज करना, कालाबाजारी रोकना, यह बड़ी समस्या है। और इसलिए यह सारा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि जो आंदोलन हो रहा है वो खाद की कमी की वजह से हो रहा है। देखिए निखिल, खाद की उपलब्धता हर महीने इसकी एवल्यूशन होती है, साथ ही साथ राज्यवार इसका ब्यौरा दिया जाता है। राज्य अपनी डिमांड हर महीने केंद्र को देते हैं और केंद्र सप्लाई करती है समय समय पर। तो बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है। और जो जिला के बीच में या फिर एक जिला से दूसरे जिला में खाद किसानों को सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, जिला प्रशासन की होती है। तो कहीं ना कहीं ये बिहार के अंदर ये चूक हुई है, जिसका नतीजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और बिहार में कई जगह, चाहे पूर्णिया हो या दरभंगा हो या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो कालाबाजारी हो, जमाखोरी हो या फिर नकली खाद
को लेकर के केंद्र की जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है लगातार छापेमारी कर रही है और लाखों बोरी बरामद किया गया है और एफआईआर दर्ज किया गया है और कई लोगों को जेल भी भेजा गया है। साथ ही साथ 14 राज्यों में जो केंद्र की जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो लगातार छापामारी कर रही है। तो कहने का मतलब ये कि जो चूंकि सीजन किसानों के लिए ये बहुत उचित माना जाता है, ऐसे में जो जमाखोरी करने वाले लोग हैं वो खाद को स्टॉक कर लेते हैं और बाद में ऊंचे दामों पर बेचते हैं। तो जिला प्रशासन की भी ये जिम्मेदारी है, राज्य की भी जिम्मेदारी है कि जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो किसान हैं उनको पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो सके। और ये काम बिहार की सरकार नहीं कर पा रही है और इसीलिए केंद्र की जो फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो लगातार वहां छापेमारी कर रही है। जी, निश्चित तौर पर छापेमारी कर रहे हैं। एक थोड़ा सा आंकड़ा ये भी आपसे समझना चाहेंगे या बल्कि कहें कि तरीका समझना चाहेंगे, किस राज्य को किस आधार पर खाद मुहैया कराई जाती है? जैसे ये कहा जा रहा है कि भाई पूरे देश में सरप्लस खाद उपलब्ध कराई गई है किसानों को, बिहार में भी सरप्लस खाद उपलब्ध कराई गई है, 2.5 मीट्रिक टन की जरूरत है और उससे कहीं ज्यादा उपलब्ध कराई गई है। किस तरह से ये सुनिश्चित किया जाता है और कैसे ये जो है पूरा प्रोसेस तय होता है? देखिए, हर महीने जो राज्य है वो केंद्र को भेजता है कि मुझे अगले महीने कितने खाद की जरूरत होगी, कितने यूरिया की जरूरत है। तो वो हर महीने और प्लस राज्यवार ये ब्यौरा केंद्र को आता है और उसके हिसाब से ही फर्टिलाइजर कंपनियां सुनिश्चित करती हैं। साथ ही साथ इसमें रेलवे की भी भूमिका होती है क्योंकि बंदरगाहों की भूमिका होती है, क्योंकि एक बंदरगाह से दूसरे जगह पे रेलवे के माध्यम से, रैक के माध्यम से भेजा जाता है खाद को। तो ये जब जिस तरीके से डिमांड राज्यों की तरफ से आता है हर महीने, उसी अनुपात में उनको भेजा जाता है और ये जो सप्लाई चेन है वो सुनिश्चित किया जाता है। तो बिहार के पास भी पर्याप्त मात्रा में भेजा गया है और बिहार ने और डिमांड किया तो अतिरिक्त 16 जो रैक है वो पश्चिमी बंदरगाहों से भेजने की कवायद की जा रही है। साथ ही साथ जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, फिर रेलवे के जो अधिकारी हैं, उनको भी कहा गया है कि वो पर्याप्त मात्रा में रैक उपलब्ध कराएं और समय पर खाद की सप्लाई हो सके। तो एक सिस्टम बना हुआ है और उसी सिस्टम के तहत खाद्य की सप्लाई की जाती है राज्यों को। और जब वो राज्य में जाता है तो राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो जिलावार उनकी किस जिला में कितनी डिमांड है और क्या जिले के अंदर कितनी डिमांड है और दूसरे जिले में कितनी डिमांड है, उस सप्लाई चेन को राज्य सरकार सुनिश्चित करती है और वहाँ आपूर्ति करती है और फिर वो किसानों को भेजा जाता है। तो ये एक चेन है, इस चेन में कहीं भी अगर गड़बड़ी होगी तो निश्चित तौर पे वो किसानों तक खाद समय पर नहीं पहुंचेगा। साथ ही साथ इसमें कालाबाजारी करने वाले लोग, जमाखोरी करने वाले लोग, साथ ही साथ जो नकली खाद बनाने वाले हैं वो भी सक्रिय रहते हैं। तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की समय समय पर केंद्र सरकार की तरफ से की जाती है और कई बार राज्य की तरफ से भी की जाती है। तो इस सप्लाई चेन को बहाल करने के लिए सबकी एक बड़ी भूमिका होती है। जी बिल्कुल, और चूंकि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है तो ऐसे में ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये सुनिश्चित करे कि इस तरह के जो जरूरी वस्तुएं हैं, खासतौर पर खाद जैसी जो यूरिया है, उनकी कालाबाजारी ना होने पाए और किसानों तक वो भली प्रकार से पहुंच सके, बजाय इसके कि इस बात की बात करें कि उस पर कोई एजेंडा सेट करने की कोशिश करें, कोई नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नितेंद्र। और अब बात करेंगे सबके राम पर ओछी राजनीति।